वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कंज्यूमर राइट्स के ऊपर, और कंज्यूमर राइट्स में पाकिस्तान गवर्नमेंट का कितना हाथ है और कितना गवर्नमेंट इंपॉर्टेंस देती है राइट्स को, और उसके रूल्स को और रेगुलेशंस को किस तरह से फॉलो किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, किस तरह बनाया जाता है और इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की जाती है। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। कौकब इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। दोबारा डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे सर के साथ। जी सर, सबसे पहले तो हम जिस तरह हम आपसे बात करी थी, पहले कॉलर से हमारी बात हुई थी, उनका भी यही कहना था कि रूल ज़रूर मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आपका भी यही कहना है शायद कि आपकी तरफ से, आपकी एसोसिएशन का भी काफ़ी हाथ रहता है इसमें कि आप लोग काफ़ी कोशिश करते हैं डिफरेंट तरह के रूल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन वो किस तरह से गवर्नमेंट जो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती। तो गवर्नमेंट क्यों इतना आपको लगता है कि इंटरेस्ट नहीं लेती और न्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की ये तरजीहात उनमें शामिल होने चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी के, एक आम सारिफ का मसला है। और इसके लिए अभी मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में 3 सूबे में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो नाफिज हो चुका है। सूबे पंजाब में, सूबे पख्तूनख्वा में और सूबे बलूचिस्तान में। और ख़ास तौर पे जो पंजाब में कंज्यूमर कोर्ट्स भी कायम हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट्स में कंज्यूमर कोर्ट्स हैं। वहाँ कंज्यूमर कौंसल भी वहाँ पे है, और वहाँ पे जो पूरा इनका एक डिपार्टमेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का, जो उसके साथ हमारी जो रीजनल ऑफिस है, वहाँ पे उनके साथ आरिफ अंसारी साहब जो हमारे रीजनल चेयरमैन हैं, उनके साथ लाइजेंस रहते हैं, और हम वक्त जो है वो उनके साथ उसके। इसी तरह अब सिर्फ एक सूबा सिंध है जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं नाफिज हुआ। क्यों नाफिज नहीं हुआ? देखिए, अभी हाल ही में निसार खोड़ो साहब हमारे एक बड़ा प्रोग्राम था, उसमें तशरीफ़ लाए थे स्पीकर सीनियर असम्बली, और उनको भी नहीं मालूम था कि ये अभी तक क्यों नहीं नाफिज हुआ, और उन्होंने कहा कि इसको हम तरजीह बुनियाद पे करेंगे। इसी तरह रज़ा हारून साहब जो उनकी कोalition पार्टी के और सूबाई वज़ीर भी हैं IT के, उन्होंने भी ये कहा कि हमारा तो आपस में कोई इस पर इख्तलाफ हो ही नहीं सकता, और ये एक आम सारिफ का मसला है, एक आम आदमी का मसला है, तो इसको हम जो है कोशिश ये करेंगे कि जल्द अज जल्द जो है असम्बली से पास किया जाए। तो अभी तो जब तक इस तरह का कोई कोर्ट मौजूद ही नहीं है, तो अगर कंज्यूमर राइट्स का इशू आता है यहाँ पर, कोई राइट्स जो वायलेट होते हैं यहाँ पर, तो वो कहाँ जाते हैं फिर? देखिए, कौन कंडक्ट करता है? ये एक बड़ा मसला है सूबा सिंध में। जब तक कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आता और ख़ास तौर पर कंज्यूमर कोर्ट सिंध में कायम नहीं हो जाती, सूबे सिंध के सारिफ को कोई रिलीफ हासिल हो ही नहीं सकता। मगर हमारी जो कोशिश होती है, जैसे दफ्तन फ़ौक्तन हाल ही में एक जो मसाइल हमारे सामने आते हैं, उसको मैं अपने अखलाकी तौर पे, हम जो अगर किसी कंपनी का आता है तो मैं वहाँ ख़ुद पर्सनली भी फ़ोन करता हूँ, हमारा स्टाफ भी फ़ोन लाइजन करता है, और मसाइल को हल करने की कोशिश की जाती है। उसमें से तकरीबन मैं समझता हूँ हमारी कोशिशों से 95% मसले हल हो जाते हैं। 5% ऐसा है कि क्योंकि उनको पता है कि अगर किसी कंपनी को कि वो उसको वो अगर अखलाकी ज़िम्मेदारी समझ के वो अदा कर दे तो बेहतर है, नहीं अगर वो करना चाहे तो हम किसी कानून के तहत उनको कोई चीज़ कह नहीं सकते। मगर ज़्यादातर कंपनियों की कोशिश होती है कि उनकी ज़ाहिर प्रोडक्ट, अगर वो अच्छी कंपनियाँ हैं और उनकी कोई प्रोडक्ट पर प्रॉब्लम आ रही है और किसी सारिफ ने शिकायत की है तो उसको हल किया जाता है। और मगर असल बात यही है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो नाफिज अगर होगा और उसके साथ कोर्ट्स कायम होंगी, तो एक आम सारिफ भी जो है बग़ैर वकील की, बग़ैर किसी उसके, एक सादा कागज़ पे जो है वो एक अदालत में जाके अपनी सुनवाई के लिए वहाँ पे पेश हो सकता है। और उस लेकिन इतना लंबा लैप्स क्यों है? अगर अब आज तक इतने साल हो गए पाकिस्तान को बने, आज तक कंज्यूमर राइट्स का कोई कॉन्सेप्ट ही हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। इसको हम लीगली जो इसको ऊपर कोई एक्ट मौजूद नहीं है, और कोई करारदाद भी इस तरह की मौजूद नहीं है कंज्यूमर राइट्स की। तो कहाँ पे अगर कोई कंपनी ना करना चाहे और कोई कंज्यूमर जो है उससे बहुत बैडली इफेक्ट हो, तो वो कहाँ जाएगा? और किस कैटेगरी में आएगा, और कौन उसका जो है वो भर देखें, वो अल्टीमेटली फिर हमारी वेबसाइट पे या किसी तरह लोगों को मालूम होता है, दफ्तन फ़ौक्तन मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लोगों को मालूम है कि सार्फिन की जो कंज्यूमर एसोसिएशन है वो काम कर रही है, तो वो हमें कांटेक्ट करते हैं, हम उनकी शिकायत का इजाला करने की कोशिश करते हैं। मगर कानूनी तरीक़ेकार हमारे पास मौजूद नहीं है। हम सिर्फ अखलाकी ज़िम्मेदारी सार्फ जो कंपनी की होती है उसको हम कांटेक्ट करते हैं। उनके जो CEOs हैं या डायरेक्टर मार्केटिंग्स हैं या जो डायरेक्टर दूसरे हैं, उनके साथ हम रब्ता करते हैं और उनके जो अजाला करने की सारिफ की कोशिश करते हैं। मगर इसके लिए बाकायदा कानून साजी ज़रूरी है, इसके बगैर कोई जो सार्फिन की शिकायत का अजाला नामुमकिन है। अच्छा ठीक है, कॉकर साहब यहाँ पर एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करेंगे, फिर दोबारा डिस्कशन को अपने कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम।
जी मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना था कि कोई ऐसा लॉ अभी तक क्यों नहीं बना कि शॉर्ट टर्म पे या लॉन्ग टर्म पे एक प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की जो फिक्स होती है, कंज्यूमर वो एक टाइम पीरियड 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के लिए वो रेट क्यों नहीं रहता, वो इतनी शॉर्ट टाइम में क्यों चेंज हो जाता है वीकली और मंथली बेसिस पे? ठीक है, थैंक यू सो मच इरम। सर उनका सवाल यही है कि मैं भी इस पर ज़रूर बात करना चाह रही थी कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स्ड क्यों नहीं होती है, और जब इंक्रीज़ होती है देयर हैज़ टू बी अ फिक्स्ड टाइम कि भी 3 मंथ्स बाद ये प्राइस इंक्रीज़ होगी या 6 मंथ्स बाद ये प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होगी। लेकिन यहाँ पर आए दिन किसी भी प्रोडक्ट की जब दिल चाहे दुकानदार अपने सहूलत के लिहाज से, अपनी मर्जी के लिहाज से जो है वो बदल देता है। तो क्या जस्टिफिकेशन जो है वो दुकानदार प्रोवाइड करता है, और क्या मैकेनिज्म होना चाहिए प्राइस फिक्स करने के लिए? देखिए, बहुत अच्छी बात की, और मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों में से हैं जिनको अपने राइट के बारे में मालूम है, पूछना चाहती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसा इदारा नज़र नहीं आता जो कंपनियों से उनकी प्रोडक्ट की कास्ट, उनकी लागत ये पूछे कि कोई भी चीज़, सपोज़ कोई अगर टूथपेस्ट बना रहा है तो उसकी लागत क्या है, कोई अगर शैम्पू बना रहा है तो उसकी लागत क्या है, कोई साबुन बना रहा है तो उसकी लागत क्या है, कोई अगर घी और तेल बना रहा है तो उसकी लागत क्या है, उसका फिर उसका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट क्या है, क्या वो 5% ले रहा है, क्या 10% ले रहा है, क्या वो 200% ले रहा है, ये पूछने वाला कोई डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद नहीं है। और उसकी मैंने 12 फेडरल गवर्नमेंट के उस पर भी ये बात की है, मीडिया पे भी बात की है कि हुकूमत को एक, देखिए कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री है हमारे यहाँ। मैं बताता चलूँ कि इत्तेफाक की बात है कि लातादाद मिनिस्ट्रियाँ हैं, और अफसोस की बात यह है कि अभी तक कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो कि मैं कहता रहा हूँ, ये मुतालबा रहा है कंज्यूमर एसोसिएशन का कि हुकूमत ने लातादाद मिनिस्ट्रियाँ बना दी, लातादाद वजीर बेमहकमा है जिनके पोर्टफोलियो तो है वजीर का, मगर उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, और हुकूमत उनको तनख्वाहें भी दे रही है, उनके फ्लैग भी दिया हुआ है, गाड़ी भी पे भी लगाते हैं, और दफ्तर भी मौजूद है, उनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ वो मुख्तलिफ जो तकरीबात हैं उसमें बहैसियत वजीर शिरकत करते हैं। तो उनको काम दें, उनको कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है सूबाई सतह पे और विफाकी सतह पे बनाई जाए, ताकि हमारे जो मसाइल हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे, एक मिनिस्ट्री के तहत हल हो सकें। अब दूसरी बात यह है कि ये जो दफ्तर फ़ौख्तन प्राइस आप देखेंगे मार्केट में, हमने भी सर्वे कराया है कि यहाँ पे मुख्तलिफ दुकानों पे या डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे कंपनी अपनी एक लिस्ट भेज देती है हर 10-15 दिन के बाद, और ये बात यकीनन मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी है सार्फिन के साथ कि बिला जवाज़ कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, और उसका जवाब ये बनाया जाता है कि जनाब कभी पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाई जा रही है, कभी किसी और की बिजली की कीमतों में इजाफा है, गैस की कीमतों में इजाफा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और सार्फिन कंपनियों को भी चाहिए कि अपनी कीमतों में बिला जवाज इजाफा ना करें। मगर उसके साथ साथ आपने देखा कि वफाकी हुकूमत की सतह पर लातादाद मरतबा, एक तो पहले आता था कोई 10-15 साल पहले या 5 साल पहले या 10 साल पहले की बात करता हूँ, कि उस वक्त वफाकी बजट एक होता था, जहाँ जैसी वफाकी बजट ख़त्म होता है उसके 10 दिन के बाद एक नया मिनी बजट आ जाता है, फिर हर 15 दिन के बाद एक वफाकी वजीर साहब आके, चाहे वो बिजली के महकमे के होंगे, वो एक कहानी सुनाते हैं कि जनाब बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। गैस का वजीर होगा, वो एक आके बताएगा कि जी गैस की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। कोई वजीर ये नहीं बताता कि उनकी गैस की कीमतों में कमी की जा रही है, बिजली की कीमतों में कमी की जा रही है, लोड शेडिंग ख़त्म होने की वो बताए दावे किए जाते हैं, मगर लोड शेडिंग जब वो दावा करके जाते हैं तो लोड शेडिंग बढ़ा दी जाती है। तो इस टाइप की जो हुकूमत की तरफ से, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगी, आपकी एसोसिएशन जो है कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन, इसके साथ और कौन से इदारे जो मिलकर काम कर रहे हैं, आप लोगों के कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो भी सामने आने वाले हैं, आने वाले वक्तों में कंज्यूमर्स को फायदा होगा, और कौन से ऐसे इदारे हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं? देखिए, अब मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि 3 सूबों में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसी तरह हमारी कोशिशों से जब ये सार्फिन के मसाइल जो है बैंकिंग के मसाइल बढ़े, तो डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने उस वक्त हमारी उस पर कोशिश से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वह कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट वहाँ पे बना दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, ताकि अगर बैंकों के कोई सार्फिन के मसाइल हैं, ये मैं भी बताता चलूँ आपके तमाम जो नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं कि बैंकिंग के कोई मसाइल हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट स्टेट बैंक से रब्ता कर सकते हैं। अगर मोबाइल कंपनियों को कोई मसाइल हैं या टेलीफोन के कोई मसाइल आपका है, तो आप मसले के हल के लिए पीटीए में मौजूद कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह हाल ही में जो है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी में कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बना दिया गया है, जो फ़ज़ाई मुसाफिर हमारे जा रहे हैं, अगर कोई फ़्लाइट डिले हो रही है
या कोई उनको और परेशानी है या कोई उनके जो है बोर्डिंग नहीं दी जा रही, तो उसकी शिकायत का इजाले के लिए भी ये सिविल एविएशन अथॉरिटी में रब्ता किया जा सकता है। और शिकायत करने के साथ साथ कंज्यूमर एसोसिएशन को भी इस सिलसिले में मुत्तला करें, ताकि हम भी जो है उसको फॉलो कर सकें उनकी कंप्लेन क्या होगी। अच्छा, हमने बहुत वक्तों में देखा है काफ़ी दफ़ा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट्स हैं वो चलना स्टार्ट होती थी, हम कुछ मीडिया में भी देखते थे, उसकी मार्केटिंग भी होती नज़र आती थी, बट कभी भी उसके एंड प्रोडक्ट्स हमारे सामने नहीं आ पाए। तो कौन से हर्डल्स इस तरह के होते हैं जो कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन इस तरह आप हैं जो अपने मदद आपके तहत जो कोई काम करने की कोशिश करती है, तो किस तरह के हर्डल्स आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आवाम की तरफ से भी फेस करने पड़ते हैं? देखिए, आवाम की तरफ से जब हम मार्केट में मजिस्ट्रेट के साथ में जाते हैं तो हमें ये फेस भी करना पड़ता है बाज़ औक़ात कि लोग कहते हैं साहब ये जो दुकानदार के ऊपर आप चालान कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये तो हमारे महल्ले की दुकान है। बजाय ये कि वो हमारा साथ दें, बजाय ये कि वो उसके ख़िलाफ़ उस दुकानदार की बात करें, उसकी शिकायत हम इनसे करें और मौके पे मौजूद मजिस्ट्रेट से करें, वो उस वक्त उसका फेवर कर रहा हो। तो ये मैं समझता हूँ कि सारिफ को ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरे ये कि ये चीज़ें ख़रीदते हुए एक तो कीमत, दूसरी तरफ यह है कि उसकी मेयार और उसकी क्वांटिटी। आपको दूध वाला अगर वो दे रहा है तो किलो के हिसाब से ही दे रहा है या वो डंडी मार रहा है। अगर वो दुकानदार कोई चीज़ आपको दाल दे रहा है या और दूसरे किरियाना के आइटम दे रहा है तो वो ये चेक करें कि उसने 1 किलो का ही बाट रखा है, जो चीज़ आप जितनी खरीद रहे हैं वो उसी हिसाब से दे रहा है या वो उसमें कोई डंडी मार रहा है। तो या और कोई अगर आप पैक अशिया खरीद रहे हैं तो उसको भी चेक करें। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है तो आप कंज्यूमर एसोसिएशन के वेबसाइट पे भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं और हमारे जो नंबर हैं उस पर भी शिकायत कर सकते हैं, जो कि मतलब या कि वेबसाइट से भी मिल सकते हैं और वैसे भी लोगों को। अच्छा कॉकस साहब, एक और चीज़ आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स भी मेरे पास मौजूद है कि आप लोग हेल्दी इन्वायरमेंट को भी प्रमोट करने के लिए आपके इकदाम जो है वो होते हैं, तो क्या आपके अभी तक आप ऐसी कोई अचीवमेंट हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे इससे आपके हमारे इन्वायरमेंट को जो है फ़र्क पड़ा, ऐसी कोई हेल्दी चीज़ आपने किया हो या कोई भी ऐसा कोई आपकी मूवमेंट रही हो? देखिए, एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा, क्योंकि इस वक्त जो एनवायरनमेंट का इशू है वो पूरी दुनिया में और मौजूद है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में भी। हमारे इर्द गिर्द ख़ास तौर पे हमें, चाहे हम फ्लैटों में रहते हों, चाहे वो हमें बाज़ार में हम दुकानदार हैं, ये हम ही सब माशरे का एक हिस्सा है। अगर मैंने देखा कि दूसरी कंट्रीज़ में हम सुबह 7 बजे जो है वो बाज़ारों में सफाई हो जाती है, इन्वायरमेंट्स को बेहतर किया जाता है ताकि अगर लोग उसके ग्राहक मार्केट में आ रहे हैं तो उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके। हम जगह जगह जो है पान की पीकें और ये गुरेज करें, और ख़ास तौर पे जो है ये कचरा जो हमारे हैं, ये कि हमने कहीं पे भी अपना चलते हुए, अब जैसे आपने मुख्तलिफ जो रेस्टोरेंट से ख़रीदा और डब्बा फेंकते या तो वो जो नीचे पीछे आ रहा है तो उसके लिए भी प्रॉब्लम होती है। और ये इस शहर को या मुल्क को साफ़ सुथरा नज़र आएगा तो जो लोग हमारे मुल्क में आ रहे हैं उनको भी जो है ये महसूस होगा कि एक अच्छे शहरी जो है इस मुल्क में रहते हैं और हमारा बड़ा अच्छा इम्पैक्ट लोगों पे जा सकता है। अच्छा, मेडिसिन की बात मैं यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगी। मेडिसिन का भी हम पिछले दिनों भी देखा, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रही थी, फेक रॉन्ग मेडिसिन जो थी वो प्रोवाइड कर दी गई थी। और उसके अलावा प्राइसेस की बात भी अगर करते हैं तो मेडिसिन की प्राइसेस को भी देखते हैं हम लोग, कुछ दुकानदार जो हैं वो ज़्यादा बढ़ा के बेच रहे होते हैं। अब मेडिसिन जैसी चीज़ भी अगर महंगी मिलेगी और कंज्यूमर्स जो हैं उनको, जो आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है किसी की लाइफ का, तो वो भी उसकी प्राइसेस को भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो इसमें किसकी नेग्लिजेंस? देखिए, अभी जो पिछले दिनों इशू हुआ, मैं समझता हूँ कि एक वो था कि एक बाज़ाब्ता तौर पे वो चीज़ हाईलाइट की गई ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्री जो यहाँ पर है, जिसको हम समझते हैं कि उसने एक बड़ा किरदार अदा किया है सार्फिन के लिए, जो हमारे नेशनल जो हम समझते हैं कि मल्टी नेशनल है और इंटरनेशनल है, कौमी तौर पे जो हमारे ये बना रहे हैं कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनका एक बड़ा किरदार है कि एक गोली मल्टीनेशनल वाला जो है एक टैबलेट वो अगर 200 रुपये की बेच रहा है तो वो 20 रुपये की टैबलेट है, वही फार्मूला है, वही सब कुछ है। इसी तरह इस इशू को इसलिए उठाया गया कि हमारी 65 करोड़ की जो एक्सपोर्ट थी उसका बेड़ागर किया जाए, जो फार्मास्यूटिकल की एक्सपोर्ट है जो दुनिया भर में जाती है, ताकि जो पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो सके और उसके लिए जो वहाँ पे उनको जो है एक्सपोर्ट नहीं की जा सके और वो कोई दूसरी कंट्रीज़ जो है इसमें इन हो सके। तो ये एक बाकायदा तौर पे एक प्लान किया गया था। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जान बचाने वाली जो दवाएं जो भी बना रहा है, चाहे वो मल्टीनेशनल है चाहे नेशनल कंपनीज हैं, उनको अपना पाकिस्तान में किरदार अदा करना होगा, क्योंकि कोई भी आदमी अगर वो दवा खा रहा है
या प्रिस्क्रिप्शन पे जाके ख़रीदारी कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो जान बचाने वाली दवा लेके जा रहा है अपने लिए, तो उसको जो है पूरा उसका वो मिलना चाहिए। और अगर ये प्राइजेस इस तरह बढ़ती रहें तो लोग जो है वो बगैर दवा खाई मरना बेहतर समझेंगे। बिल्कुल सही कॉकब साहब। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे एक और चीज़ जल्दी से जानना चाहूँगी कि हम लोग अक्सर एक नया नॉर्म है यहाँ पर कि हम डिफरेंट एक पानी की बोतल जिस तरह हम लेते हैं, अगर उस पर 15 रुपये उसकी कीमत लिखी होती है, उसके ऊपर जो फिक्स प्राइस सेल प्राइस लिखी होती है 15 रुपये होती है, लेकिन फिर भी कोई दुकानदार उसको 20 का भी बेच रहा होता है, कोई 25 को, कोई 30-40 का रेस्टोरेंट्स में भी मिलती हैं वो लोग। और जब जस्टिफिकेशन मांगी जाती है तो ये कहा जाता है कि ये टैक्सेस हैं जो पे करने पड़े, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये टैक्सेस जो एक्चुअली कंज्यूमर जो है वो पे करता है वो एक्चुअली उसके ऊपर लेवी नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइस के अंदर इंक्लूडेड टैक्सेस जो वो पे कर रहा होता है? बिल्कुल, आपने अब देखें कि मुख्तलिफ चेंज जो फूड चेन्स की मैं बात करता चलूँ, एक आप सॉफ्ट ड्रिंक जो है बाहर से ख़रीद लें, वो आपको 20 रुपये की मिल रही होगी, और वही सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो 80 रुपये या 100 रुपये की दे रहा होगा। और उसके साथ साथ जो पैकेज उन्होंने वहाँ पे लगाए होंगे तो उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं करते। और ये एक बड़ा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, जिसके लिए कंपटीशन कमीशन को की चेयरपर्सन से मेरी रात कोनैन से भी बात हुई है, और उसके लिए हमने जो है उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए उनको दरख्वास्त भी दे रहे हैं, ताकि ऐसी कंपनियों के खिलाफ वो किया जा सके, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। और लेकिन बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, आराम से किस तरह से इतने ओपनली सब कुछ कर सकते हैं, एक्शंस लेना इतना मुश्किल क्यों है इनके अगेंस्ट कि आप ट्रिपल द प्राइस जो आप पे करके जो है आप कंज्यूम ये बात देखें सारिफ को, जैसे मैं समझता हूँ कि एम्पावरिंग ऑफ कंज्यूमर्स की जब हम बात करते हैं, और सारिफ यानी एक कुव्वत है और सारिफ ही किंग है, जब हम कहते हैं कि सारिफ किंग है तो सारिफ को समझना चाहिए कि वो उन रेस्टोरेंट्स में जाके अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराए और उनसे बात भी करे कि ये आप जो चीज़ ये 20 रुपये की बिक रही है वो तो बॉटल में बंद करके बेच रहा है, और आपने एक डिस्पेंसर लगाया हुआ वहाँ पे और उसमें जो गिलास में भर के दे रहे हैं, तो इसकी कीमत बजाय कि 80 रुपये के होने की 20 रुपये जो बॉटल के दे रहा है, इसकी कीमत 10 रुपये होनी चाहिए। हमारा कोई भी, मैं भी देखता हूँ कि कोई ऐसी कंप्लेंट हमारे पास नहीं आती। इसके लिए हमने बजाते खुद, जैसे खुद नोटिस चीफ साहब लेते हैं, इस तरह हमने बैठ के मैंने नोटिस लिया है, और उसका अभी इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि कंपटीशन कमीशन को हम बाकायदा ये आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से भी उन तमाम फूड चेन्स को भी खबरदार कर रहा हूँ कि वो इस रविश को ख़त्म कर दें, और नहीं तो उनके खिलाफ जो है हम कंपटीशन कमीशन में एक एप्लीकेशन भी दायर कर रहे हैं ताकि वो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच कॉकब साहब। साथ ही वक्त जो है हमारे आड़े आ रहा है, वरना बहुत सारे इस तरह के इशूज़ हैं जो यहाँ पे रेस करने ज़रूरी हैं, और आई थिंक कंज्यूमर्स को उससे एजुकेट करना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है। सभी टैक्सेस वाली बात की तो बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेटिव आई थिंक नॉलेज थी मेरे लिए भी और मेरे जो ऑडियंस है उनके लिए भी, कि हमारे पास ये राइट है मौजूद कि वो हम लोग वो प्राइस जो है वो ट्रिपल द प्राइस जो हम पे करते हैं और रेस्टोरेंट्स में जाके ड्रिंक्स की और कोल्ड ड्रिंक्स की और पानी की बोतल की, वो ज़रूरी नहीं है या फिर वो मस्ट नहीं है पे करना, वो हम गलत हम पे इम्पोज की जाती है और हम उसको ऑब्जेक्ट जो है वो ज़रूर कर सकते हैं। इस तरह दोबारा किसी प्रोग्राम में ज़रूर आपको दोबारा दावत देंगे और इस डिस्कशन को जो है कंटिन्यू करेंगे इसी प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नाज़रीन, यहाँ पर आज हम लोगों ने कंज्यूमर राइट्स के ऊपर बातचीत की है। बहुत अच्छी डिस्कशन और हेल्दी डिस्कशन मेरी रही है यहाँ पर, और कंक्लूजन उसका क्रक्स यही बनता है कि यहाँ पर सबसे पहले रियलाइज़ करने की हम लोग को खुद एज कंज्यूमर्स जो है वो ज़रूरत है कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा होमवर्क कर लेना चाहिए, थोड़ा जानना चाहिए कि क्या ये वाकई में हम एक प्राइस जिस जगह पे जाके पे कर रहे हैं वो हमारे कमाए हुए पैसे हैं, तो हम सही जगह पे कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअली हम पे लेवी होता है या हम किसी और का बर्डन जो है वो हम लोग जो है वो बेयर कर रहे हैं। सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। NGOs अपने पार्ट पर ज़रूर काम कर रहे हैं, मीडिया अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह पर ज़रूर निभा रही है, बट अपना राइट आप लोग को खुद भी रियलाइज़ करना चाहिए, तभी गवर्नमेंट भी ज़रूर कोई एक्शन इस केस की तरफ या इस पर्टिकुलर फील्ड की तरफ ज़रूर लेगी। इसके साथ ही वजिया खान को बिजनेस लंच की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।